अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक मिलता है मुझे आपके ग्रुप लीडर से कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ आ रहा है। हालांकि जो ज़माइर हैं फ़ेल और फ़ाइल इतना आसान नहीं है माशाल्लाह, जिस तरह से आप लोगों ने समझा और उस पर होमवर्क भी आपने करके दिया। तो माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इल्म में और इज़ाफ़ा करे और अमल में लेकर आए। और फिर इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ते हैं उसको कुरान पर जो है वो ज़रूर उसको जो है वो उसको अप्लाई किया कीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह हम आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने लेसन नंबर 4 शुरू किया था जब हमारा क्लास नंबर 14 थी। उसके बाद हमने ये सारा किया था, और जो रूल आते जा रहे थे हम पढ़ रहे थे, ये आपका होमवर्क था, इसको भी आपने किया था। और उसके बाद ये भी आप लोगों ने सब किया था कि कहाँ पे दम्मा आता है और कहाँ पर एक। आज हमारा जो है ये है लेसन नंबर 18, यानी कि हम लेसन नंबर 4 का जो बा पार्ट है आज वो इंशाल्लाह हमारा लेसन नंबर 4 खत्म हो जाएगा। और आज कोई नया रूल हम नहीं पढ़ेंगे। माशाल्लाह हम पिछली कई क्लासेस से हम रूल पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस लेसन में जो जो हमें पढ़ना है उसके लिए ज़ाहिर बात है नोट्स तो पढ़ने पड़ते हैं ना सिस्टर्स। तो इसीलिए नोट्स पढ़ाए गए, होमवर्क दिया गया कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब इंशाल्लाह आज की क्लास में हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, और बहुत दुआ के साथ कि ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, छोटी हो। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। एक दफ़ा सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब यहाँ देखिए क्या बात हो रही है। बेसिकली मैं इंशाल्लाह अपना पेन भी ले लेती हूँ। यहाँ बेसिकली जो है सिर्फ प्रैक्टिस है आपकी, जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए अलबैतु लिखा हुआ है कि ये मार्फा है, आपको पता है। और अगेन वो यही समझा रहे हैं कि जब अलबैतु से अलबैती वो कैसे बना, जब यहाँ पर उसको एक जो है वो हर्फ आता है जिसको हम हर्फ जर कहते हैं, उसके आने की वजह से उसने अलबैतु के दम्मा को कसरा में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो कंपाउंड बना वो क्या बना था, हमने पढ़ा था मुरक्कब जारी। ठीक है ना। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ पे उन्होंने बताया अल मस्जिदू था, और वो अल मस्जिदी कैसे हुआ कि वो इला की वजह से हो गया। ठीक है ना। और इला क्या है, हर्फ जर। और हमने हर्फ जर भी पढ़े थे कि कुरान में कितने हैं और वैसे कितने। तो ये सारा एक तरह से रिवीजन है। तो आज जो लेसन नंबर 18 में है इंशाल्लाह हम अपना बा पार्ट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी देखिए, अच्छा आपको एक चीज और समझ में आएगी कि अमूमन डायलॉग्स हैं इसके अंदर ना। जैसे यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, अल मुदर्रिसु। अल मुदर्रिसु जो है वो क्या है, टीचर। अब टीचर पूछ रहा है वो कि मिन ऐना अंता, कि तुम कहाँ से। अब टीचर है तो किससे पूछ रहा है, अपने स्टूडेंट से। स्टूडेंट कौन है उसका, मोहम्मद, मोहम्मदुन। और हम ये पढ़ चुके थे कि आदमियों के जो नाम है उन पर तनवीन आती, ठीक है ना। तो मोहम्मदुन से वो क्या पूछ रहे हैं कि मिन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो। अब हम इस सवाल को हमने कहा था कि हम एनालाइज नहीं करेंगे कि मिन आपको, लेकिन फिर पता है कि मिन क्या है। ऐना भी आपको पता है कि इसमें इस्तफाम है, और अंता आपको पता है कि ये ज़मीर है। मैं अगर आपसे पूछूं ये कौन सी ज़मीर है, तो आप क्या कहेंगे कि ये वाहिद मुसक्कर हाजिर, वाहिद मुसक्कर हाजिर की ज़मीर है, सॉरी। और अंता से हमें पता चल रहा है कि मोहम्मद जो है वो अपनी टीचर के सामने है और वो उनसे सवाल कर रहे हैं। देखिए एक अंतर से मुझे कितनी चीजें हो गई पता, कि जो टीचर के सामने है वो एक है, और क्या है, मुज़क्कर है, और तीसरा क्या है, वो हाजिर उसके सामने है। तो उनसे जब सवाल किया, तो हम सवाल को तो हम एनालाइज नहीं करेंगे, जिस तरह से हमने कहा कि थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, फिर आपको रीजन समझ में आएगी। यहाँ जब उन्होंने मोहम्मद से सवाल किया तो मोहम्मद जवाब क्या दे रहे हैं, अना मिनल याबानी, कि मैं कहाँ से हूँ, जापान से हूँ। जवाब दिया। इसको हम एनालाइज करेंगे। अब ये कौन सा जुमला है, तो आप कहेंगे जुमला इस्मिया। क्यों, क्योंकि किससे शुरू हो रहा है, इस्म। अब यहाँ इस्म जो है वो आपको
किस फॉर्म में नजर आ रहा है? ज़मीर। ज़मीर हमने क्या कहा था कि ज़मीर जो है वो नाम की बार बार रिपीटेशन ना हो, इसलिए ज़माइर लाई जाती हैं, इस्म की जगह यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़मीर आई अना। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी ज़मीर है, तो आप क्या कहेंगे? मरफू। क्यों? क्योंकि मुब्तदा ऑलवेज मरफू होता है, मरफू ज़मीर है। और कौन सी है? मुनफसिल के मुत्तसिल, तो आप कहेंगे मुनफसिल, क्योंकि अटैच नहीं है ना अपने जुमले में। मुनफसिल ज़मीर है, मरफू है। अना की अगर मैं पूछूं, क्योंकि हमने 14 उसके अंदर ज़माइर पढ़े थे कि अना की ज़मीर का नाम क्या है, तो आप कहेंगे मुतकल्लिम ज़मीर, जो खुद बात करने वाला। अना मैं, तो क्या कह रहे हैं कि मैं जापान से हूँ। तो मुब्तदा आपको पता चल गया कि मुब्तदा मरफू है, ठीक है। और जो ज़मीर है वो मुब्तदा की पोजीशन पर है, और कौन सी ज़मीर थी हमने इसको पूरा डिस्क्राइब कर लिया। इस तरह से आपने करना है आगे के। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही करूंगी। और फिर अगर मुब्तदा है तो मुब्तदा के दो पार्ट पढ़े कि एक मुब्तदा होता है नंबर 1, दूसरा क्या है? उसकी खबर। तो खबर कहाँ है? ये कौन सी खबर है? मिनल याबानी। मिनल याबानी, मिन क्या है? हर्फ जर। अल याबानी क्या है? इससे मजरूर। अगर मैं पूछूं कौन सा कंपाउंड है, तो आप कहेंगे मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी इन दो चीजों से मिलकर बनता है। अब मुरक्कब जारी है तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि मुरक्कब जारी जो है वो खबर की पोजीशन पर आती है, बिल्कुल आता है। खबर है, खबर क्या है? मुरक्कब जारी। फिर इसका हमने एक नाम पढ़ा था, क्या नाम था? जार मजरूर शुबहु जुमला। जार मजरूर शुबहु जुमला। अच्छा, इसको ना एक शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। जार के लिए आप जे ले लें, मजरूर के लिए एम। जार मजरूर शुबहु, शिबहु, शिबहु, शिबहु के लिए एस, शिबहु जुमला, फिर जे आगे जुमला। और ये क्या है? खबर की पोजीशन है। इस तरह भी आप अपने पास लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये पूरा आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब आप मुझे बताइए इसमें कोई मुश्किल है? कोई नोट्स नहीं है आज, सिर्फ आज का प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करें जो कुछ हमने आज पढ़ा, जो कुछ हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? दोबारा क्या है? टीचर आप किससे पूछ रहे हैं? वह मिन ऐना अम्मारुन। वाह हम पढ़ चुके हैं, हर्फ है। और कौन सा है? हर्फ अतफ आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि ये जो वाव है वो हर्फ है, हर्फ अतफ के तौर पे आता है। मिन ऐना अम्मारुन, अम्मार कहाँ से है? अब अम्मार कहाँ से है, तो उसका जुमला आप देखिए कि वो जवाब में मोहम्मद जवाब दे रहे हैं, मोहम्मदुन, मोहम्मद जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो अम्मार है वो सामने नहीं है। अम्मार कहाँ से है? आपने कहा, वो पूछ रहा है टीचर, तो मोहम्मद जवाब क्या दे रहे हैं? मोहम्मद जवाब दे रहे हैं हुआ मिन सैनी, हुआ मिनस, मिनस स्वैनी, कि वो कहाँ से है? स्वैनी जो होती है ना, वो है चीन को कहते हैं। तो वो मोहम्मद ने क्या जवाब दिया कि वो चीन से हैं। अब वो इसका मतलब यह है कि वो सामने नहीं है, इसलिए टीचर ने मोहम्मद से पूछा और मोहम्मद ने जवाब दिया। तो देखिए मुब्तदा क्या आया? मुब्तदा क्या आया? हुआ। हुआ की ज़मीर लाए, क्यों? क्योंकि अब वो सामने नहीं है। तो आपने गायब के लिए दिया। यहाँ पे जब टीचर ने सवाल किया था मिन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो, उसका मतलब था कि मोहम्मद सामने खड़े हैं, मोहम्मद से पूछा जा रहा है, इसलिए अंता आया था। लेकिन अब वो सवाल मोहम्मद से ही कर रहे हैं, और कर किसके मुतालिक रहे हैं? अम्मार के मुतालिक, कि अम्मार कहाँ से है। तो मोहम्मद जब जवाब दे रहे हैं तो जवाब के लिए क्या आया? हुआ, कि वो कहाँ से है? चीन से है। तो हुआ जो है अब क्या है? मुब्तदा की पोजीशन पर है। और अगेन मैं पूछूं कौन सी ज़मीर है, अगेन आप कहेंगे मरफू है, मुनफसिल ज़मीर है। अब मैं आपसे पूछूं कि अब इसका सीगा बताइए। सीगे में 3 चीजें हमने पढ़ी थी, कि एक तो हम देखते हैं वाहिद, मुज़क्कर है कि मुअन्नस, और फिर इसमें यहाँ पे हुआ क्या है? गायब है। तो या तो गायब होगा, या हाजिर होगा, या मुतकल्लिम होगा। तो यहाँ क्या है? गायब। और अगेन ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया की 2 पार्ट आपको पता है। खबर क्या बन रही है? शुबहु जुमला, ठीक है। इसी तरह से अब वो पूछ रहे हैं
अगेन टीचर पूछ रहे हैं अलमुदर्रिसु, और अगेन किससे पूछ रहे हैं टीचर? मोहम्मद, बस मोहम्मद ही सामने है वहां पर। किससे पूछ रहे हैं? मोहम्मद से कि वा मिन ऐना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है? तो अब अगेन क्योंकि हामिद सामने नहीं है तो अगेन वो हुआ लेकर आए कि वो कहाँ से है? मिनल हिंदी, यानी कि वो इंडिया से हैं। मिनल हिंदी, वो इंडिया से हैं। अगेन जुमला इस्मिया, क्योंकि ये मुब्तदा है, आप अपने पास लिख लीजिएगा कि कौन सी ज़मीर है, और ये खबर है, और खबर जो है वो क्या है? जार मजरूर शुबह जुमला। अब दोबारा टीचर जो है वो अब्बास के मुतालिक पूछ रहे हैं, और पूछ किससे रहे हैं? मोहम्मद से ही, कि ऐना अब्बास, कि अब्बास कहाँ है? अब उन्होंने जवाब दिया जो हमने पिछले 2-3 वीक से पढ़ रहे हैं मुसलसल फेल के मुतालिक। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या नजर आ रहा है आपको? कौन सा फेल नजर आ रहा है? हमने बहुत प्रैक्टिस की। क्या नजर आ रहा है? खराजा, ऐना अब्बासुन, वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो क्या हो गया? क्या है? वो चले गए, ही लेफ्ट, वो निकला। तो अब मैं आपसे पूछूं कि खराजा को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? खराजा क्या है? फेल माजी। और ट्रांसलेशन मैंने क्या की है कि वो निकला, तो फाइल भी होना चाहिए। जब फेल है तो फाइल भी होगा। तो अब फाइल यहाँ पर कौन सी जमीर जो है वो फाइल की पोजीशन पर आ रही है? फाइल क्या है? मुस्ततिर है, आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन चूंकि वो अब्बास के मुतालिक पूछ रहे हैं और अब्बास सामने नहीं है, तो आपने क्या कहा कि अब फाइल तो मुस्ततिर है। अगर मैं पूछूं कि अगर जमीर मुझे लानी हो तो कौन सी जमीर में लेके आऊंगी, तो आप कहेंगे हुआ की जमीर, क्योंकि क्या है? वो वाहिद है, मुज़क्कर है, वो गायब है, सामने नहीं। हमने ये पढ़ा ना कि 2 ही सीगों में ज़मीर मुस्ततिर होती है। एक खराजा, जो पहला सीगा होता है गायब मेल के लिए, और हिया गायब जो है वो मुअन्नस के लिए। तो यहाँ से आपकी इसकी प्रैक्टिस हो गई। अब टीचर दोबारा पूछ रहे हैं किससे? मोहम्मद से, कि ऐना ज़हाबा। ज़हाबा माने कि वो गया, तो वो कहाँ गया? अब जब हम कहते हैं ना वो गया, ऐना का मतलब तो कहाँ है? वो गया। तो वो के लिए क्या वर्ड है? फाइल कहाँ है? मुस्ततिर। गया के लिए तो फेल आ गया ना, ज़हाबा। तो वो गया, हम ये कहते हैं ना, हम सिर्फ ये तो नहीं कहते गया, वो गया। तो वो पूछ रहे हैं टीचर मोहम्मद से कि ऐना ज़हाबा। अब ये दूसरा फेल है आपके लिए। एक खराजा का मतलब क्या है? वो निकला। ज़हाबा, वो गया, तो वो कहाँ गया? अब टीचर पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो मोहम्मद जवाब दे रहे हैं, अब यहाँ पर पूरा जो जवाब दिया जा रहा है, यहाँ तो एक ही वर्ड बोला था ना, खराजा, कि वो निकला, यहाँ बात पूरी हो गई। लेकिन वो पूछ रहे हैं वो कहाँ गया, तो अब उसका जवाब आपने देना है। तो पूरा एक सेंटेंस आपने बनाया, ये पूरा सेंटेंस बना, साहबा इलल मुदीरी, कि वो गया कहाँ? इलल मुदीरी। मुदीरी मतलब क्या है? कि प्रिंसिपल की तरफ वो गया। तो अब ज़हाबा क्या है? फेल। फाइल अगेन कौन सा है? हुआ की ज़मीर फाइल है। अब आगे जो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है, तो किस चीज से डिस्क्राइब किया है? जार मजरूर। कौन सा कंपाउंड लेकर आए हैं? आप कहेंगे मुरक्कब जारी लेकर आए हैं। मुरक्कब जारी है ना, मुरक्कब जारी कंपाउंड। इला क्या है? हरफे जर। अल मुदीरी क्या है? इससे मजरूर। तो ये क्या है? जार मजरूर। अब मैं आपसे बोलूं कि जार मजरूर जो है वो क्या खबर की पोजीशन पर है? खबर की पोजीशन पर नहीं। यहाँ आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया है क्योंकि किससे शुरू हुआ? फेल से शुरू हुआ। कलर चेंज कर लेते ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फर्क पता चले। यहाँ पूरा ये जो है ये क्या है? ज़हाबा अल मुतीरी, जुमला फेलिया। अब इसमें जब जुमला फेलिया क्यों है? क्योंकि आप कहेंगे फेल से शुरू हुआ। ज़हाबा क्या है? फेल। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं ना कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, 2 तरह के जुमले हैं। हमने अभी तक पढ़े जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की हम डेफिनेशन पढ़ के आ चुके थे कि वो जुमला जो कि फेल से शुरू, तो यहाँ पे ये फेल से शुरू हो रहा है जुमला, बिल्कुल हो रहा है। ज़हाबा में फेल क्या है? ज़हाबा पहले माजी है, और फाइल कहाँ है उसका? आगे आपको कोई फाइल जो है वो किसी भी इस्म ज़ाहिर की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, ना ही
الفاظ کی شکل میں نظر آ رہا ہے تو وہ کون سا ہے کہ وہاں پر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، لیکن کیا ہے مستتر، فاعل کیا ہے مستتر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب المدیری مرکب جاری پھر اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ کہیں گے جار مجرور متعلق فعل، آپ یہ کہیں گے جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہوتا ہے، پھر اس کی ہمیں خبر چاہیے کیونکہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹ، لیکن جملہ فعلیہ میں اس طرح سے ہم نہیں ڈیفائن کرتے۔ جملہ فعلیہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ فعل اور فاعل۔ آگے کی جو بھی چیز انشاءاللہ آپ پڑھیں گے وہ میں آپ کو ایسا ایسا بتاتی چلی جاؤں گی کہ اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کس طرح سے چیزیں آتی ہیں، ہم کس طرح سے اس کو متعلق فعل کہتے ہیں۔ یہاں جار مجرور کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ فعل سے، یہاں اس کو آپ خبر نہیں کہیں گے۔ پھر آپ جار مجرور کو کیا کہیں گے؟ متعلق فعل۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جار مجرور خبر کی پوزیشن پہ، نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جار مجرور جو ہے وہ کیا ہے؟ متعلق فعل ہے۔ اب متعلق ہونا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جار مجرور جو ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ، جملہ نہیں ہوتا، وہ جملے جیسا ہوتا ہے۔ جب وہ جملے جیسا ہے تو اس کا تعلق کسی نہ کسی چیز سے ہونا ہے، کسی نہ کسی چیز سے ہونا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ جار مجرور متعلق فعل، فعل سے اس کا تعلق ہے۔ اب یہ متعلق جو ہوتا ہے نا، انشاءاللہ یہ ایڈوانس کا تھوڑا رول ہے، ابھی ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ ابھی آپ صرف لکھیے کہ جار مجرور، یہاں پر اس کو آپ کیسے لکھیں گے؟ متعلق فعل، کیونکہ فعل ماضی میں ہم مبتدا خبر نہیں دیکھتے۔ مبتدا خبر کس کا پارٹ ہے؟ جملہ اسمیہ کا، جملہ اسمیہ کا۔ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوگا، پھر ہم فاعل ڈھونڈیں گے اور جو بھی چیز آئے گی انشاءاللہ ہم آگے آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ بھی بالکل سمپلی وہ چیز آپ کو بتا رہے ہیں۔ مرکب جاری آپ پڑھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ مرکب جاری جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ فعل سے متعلق، سمپل، اور کچھ نہیں سوچیے، آپ بس لکھیے ابھی یہ والا۔ اگین ٹیچر جو ہے دوبارہ آپ سے اگین ٹیچر جو ہے وہ محمد سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ اَیْنَ ذَهَبَ عَلِیٌّ، اور علی جو ہیں وہ کہاں گئے؟ علی جو ہے سوری وہ یعنی علی جو ہے وہ کہاں گئے؟ اب علی کا نام آیا یہاں پر، اوپر کیا آیا تھا؟ اوپر جو ہے وہ عباس کے متعلق پہلے ٹیچر نے پوچھا محمد سے کہ عباس کہاں ہے، محمد نے جواب دیا خرج، وہ نکلا۔ ٹیچر نے پھر پوچھا محمد سے کہ اینا ذہبا، وہ کہاں گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جو ہے محمد نے جواب دیا کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ ذہبا الی المدیری۔ کہ اب ٹیچر جو ہیں باقاعدہ علی کا نام لے کے پوچھیں کہ علی کہاں گئے ہیں نا، وہ اینا ذہبا علی، تو اب وہ بتا رہے ہیں محمد نے دیکھیے اب جب نام لے کے پوچھا گیا تو کس طرح سے آیا؟ اگین انہوں نے جواب کیا دیا، کیونکہ دیکھیے پورا وہاں پہ عباس سے بات چل رہی تھی، اس لیے بیچ میں یہاں پر صرف انہوں نے اینا صحابہ کہا، اینا ذہبا عباس نہیں کہا یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اب آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ عباس سے بات ہو رہی ہے، اب وہ علی کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو جواب دونوں کا دیکھیے بالکل سیم ہے، یہاں پر بھی جواب اور یہاں پر بھی جواب۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پہ صرف نام چینج کیا، اب وہ علی کے متعلق جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو انہوں نے اگین وہ کہا کہ ذہبا، وہ گیا، کہاں گیا؟ الی المرحاضی، دواد ہے یہ، ذہبا الی المرحاضی، وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ باتھ روم گئے ہیں۔ تو ذہبا فعل، اگین جملہ فعلیہ آپ لکھیں گے، جملہ فعلیہ ہے۔ ذہبا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ فاعل کیا ہے میں پوچھوں تو آپ کہیں گے مستتر ہے۔ کون سی ضمیر مستتر ہے؟ آپ کہیں یہاں پر ہوا کہ ضمیر مستتر ہے۔ الی المرحاضی کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ جار مجرور ہے، مرکب جاری، کیونکہ الا کیا ہے؟ حرف جر، اور یہ کیا ہے؟ اسم مجرور، تو یہ کیا ہوا؟ کمپاؤنڈ مرکب جاری۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ ذہب الی المرحاضی میں کہ جار مجرور مرکب جاری ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ اگین کہیں گے کہ جار مجرور کیا ہے؟ متعلق فعل، متعلق فعل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خبر نہیں ہوگی، یہ کیا؟ متعلق فعل ہوگا، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پارٹ دو ہے نا جملہ اسمیہ کے، مبتدا ہے
और फिर क्या है, सॉरी ये दाल है, और खबर में पैन जो है ना यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल होता है इस पे, तो ये मुब्तदा खबर है। लेकिन ज़हाबा फेल में क्या देखते हैं, फेल जुमला फेल में फेल और फाइल और बाकी जो चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया। अब अगेन एक्सरसाइज आ गई, आपका होमवर्क है, ऑलमोस्ट 6 सेंटेंस हैं, इसके जवाब दीजिएगा और बहुत इजी है, आप पहले भी करके आ चुके हैं, ये आपका होमवर्क है। और जो तमरीन नंबर 2 है इसके अंदर सिंपली वो कह रहे हैं कि रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप वर्ड्स को बोलते जाइए और उसके जो आखिरी हर्फ है उस पर क्या करना है आपने, जो भी उसका एराब है वो बताना है। जैसे अल गुरफतु था है, मैंने दम्बा लगाया क्योंकि अल है। इसी तरह मिन आया तो वो अल गुरफतु जो है, अब वो मिन आने की वजह से क्या हुआ, उसने कसरा लिया तो अल गुरफती। सेम इसी तरह मिन अल हम्मामी अल मरहादू, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पर उससे पहले तो आप दम्मा लगाएंगे, आँख बंद करके। हम पढ़ चुके थे कि बाय डिफॉल्ट हर इस्म क्या होता है, मरफू होता है, वो मजरूर और मंसूब कब होगा, जब उससे पहले कुछ आमिल आ जाते हैं। सेम इसी तरह सारा इजी है। और ये एक्सरसाइज नंबर 3 भी आपकी जो है वो होमवर्क नहीं है, आपने इटसेल्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए करने हैं। आई थिंक 6 8 है इसके अंदर, सॉरी 7 है इसके अंदर टोटल। अगेन आपने लिखना है इसको कि जैसे खराजा फेल है। अब यहाँ फाइल जो है वो आपको किस तरह से नजर आ रहा है, इसम जाहिर की फॉर्म में नजर आ रहा है। अब यहाँ पे फाइल आपको इसम जाहिर के फॉर्म में नजर आ रहा है। खराजा कौन निकला, हामिदुन, तो ये कौन सा है फाइल, इसम जाहिर है। प्रैक्टिस हो रही, जितना आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस है। फाइल क्या है, इसम जाहिर है। अब वो क्या है कि खराजा निकला कौन, हामिद, कहाँ से निकला, मिनल गुरफती, तो ये क्या है, जार मजरूर मुताल्लिके फेल आप लिखेंगे, क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना, आपको कंप्लीट करवा रहे हैं जुमला कि हामिद निकला। अब हामिद निकला तो कहाँ निकला, कहाँ गया, क्या काम किया, तो जो चीज उसके अंदर आई उसने जुमला तो कंप्लीट किया मिनल गुरफती, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, आप कहेंगे मुताल्लिके फेल। इसी तरह वाव आया, हमने कहा था हरफ अतफ है, इसको उसका नाम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर वो उन्होंने कहा कि ज़हाबा इलल हम्मामी, और वो कहाँ गया, वो वहां से फिर कहाँ गया, ज़हाबा वो गया इलल हम्मामी, हम्माम की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये खुद लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें भी देखिए ज़हाबता अत्ताजिरु, इसम जाहिर की फॉर्म में फाइल आया हुआ है। इसी तरह इसमें देखिए खराजल मुदर्रिसु, टीचर निकला, तो यहाँ पे इसम जाहिर की फॉर्म में फाइल है। बेसिकली प्रैक्टिस है जो कुछ आप करा रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये होमवर्क नहीं है, होमवर्क नहीं है आपका, ये आपने खुद करनी है। होमवर्क कौन सा होगा आपका, ये होमवर्क है, एक्सरसाइज नंबर 1 इज होमवर्क। और उसके बाद सिर्फ ये था, इसमें आपने देख लिया, ये आपने इकरा वक्तुब रीड एंड राइट खुद आप पढ़िए और लिखिए। ये आपका दूसरा होमवर्क है, एक्सरसाइज नंबर 4, उसमें कुछ नहीं करना। मिन, इला, फी, औला, ये चारों की मीनिंग यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, आपने जस्ट इन द फिल इन द ब्लैंक्स करना, जो भी आपको सुटेबल लग रहे हैं आपने ये करना है। 2 होमवर्क हो गए आपके। और आखिर में उन्होंने वही जो हम नए वर्ड पढ़ते हैं वो उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसकी मीनिंग आपको सबको पता है कि अलमुदर्रिसतु क्या मतलब है, इसका मतलब किचन है। अलयाबानु का मतलब जो है वो जापान, प्रिंसिपल। अलफसलु रूम, सॉरी क्लास रूम। अलगुरफतु जो है वो रूम है। असैनु जो है वो चाइना। ज़हाबा क्या है, फेल, तो इसका मतलब क्या है, वो गया। अल हमाम आपको पता है, अल जामियत यूनिवर्सिटी हिंद मुल्क का नाम है। खराजा फेल है, वो निकला। अल मिरहादु हम पढ़ चुके हैं, सौख माने बाजार होता है, मार्केट कह लें। और अल फिल, यहाँ है फी लिब, यहाँ पे फी नहीं सॉरी अल फी ली बैन, ये फिलिपीन को कहते हैं। और अगेन हुर्फ जरा पढ़ के आ चुके हैं, फी अला मिन, इला जो है वो क्या है, ये सारे हुर्फ जर हैं। ये दोबारा आपकी प्रैक्टिस हो गई और पॉइंट ऑफ रिमेंबर इजी है। हमने कहा ना जो हम नोट्स पढ़ते हैं ये पीछे थोड़ा सा हमें याद दिला देते हैं कि जब भी कोई इस्म बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है, मरफू होता है, ठीक है ना। उससे पहले क्या होता है, अगर कोई आमिल आ जाए तो फिर वो क्या होता है कि उसका दम्मा जो है वो कसरे में बदल जाता है।
یہ معرفہ ہے، اور یہاں پر انہوں نے نکرہ کی اگزامپل بھی دے دی دونوں، اور اس کے بعد بتا دیا کہ پھر کیا ہوتا ہے. البیتو تھا، فی البیتی ہو گیا، بیتون ہوگا تو فی بیتین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح علی المکتبی کی انہوں نے آپ کو اگزامپل دے دی. اور اس کے بعد کیا ہے نمبر 2 میں کہ ہیا اور ہوا جو ہیں، ہیا اور ہوا جو ہے وہ کیا ہیں، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، ضمائر ہیں. ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے اس کو سمجھا دیا کہ این الولدو کہ ویئر از دا بوائے. جب بوائے آیا تو کیونکہ وہ سامنے نہیں، وہ غائب ہے، تو کس طرح سے آپ لکھیں گے، ہوا لکھیں گے. کتاب بھی جو ہے مذکر ہے، اس لیے یہاں پر ہوا آیا. اسی طرح انہوں نے آگے نیچے جو ہے وہ ہیا کا بتایا آپ کو کہ ہیا کب لے کے آتے ہیں، جب مونس ہوگا. پوچھ رہے ہیں کہ ویئر از آمنہ، تو اس لیے ہیا آیا. ساتو بھی آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مونس ہے، اس میں کیا علامت ہے، تا مربوطہ، تو یہاں بھی آپ ہیا لے کر آئے. ٹھیک ہے نا، سمپل. یہ سارے آپ پڑھ چکے ہیں. اور آگے انہوں نے نوٹ بتایا ہے کہ انڈیفینٹ جو آرٹیکل ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا جو نکرہ ہوتا ہے، جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ہاؤس. لیکن جب ہم پراپر ناؤن لے کے آئے حامدون، تو اب ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ حامد، نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے، کسی کا جو ہے وہ نام ہے، پرسنل نیم ہے. اور یہاں اس پہ جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ میل کے آخر میں جو بھی نام ہے، حامدون، خالدن، عابدن، سب میں تنوین آتی ہے، اور فیمیل کے نام پہ تنوین نہیں آتی، صرف ایک دم آتا ہے. الحمدللہ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں نا، جسٹ پریکٹس ہے. اور یہاں اگین انہوں نے جو ہے آپ کو کچھ ورڈ جو آپ نے پڑھے یہاں اس کے میننگ لکھے ہوئے ہیں. اور یہ چیپٹر 4 ختم. اب ہم انشاءاللہ چیپٹر 5 نیکسٹ ویک دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نوٹس ہیں یا پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو الحمدللہ آج آپ نے لیسن نمبر 4 ختم کیا. کچھ مشکل تھا، تھوڑے سے نوٹس پڑھنے پڑے تھے. الحمدللہ ان نوٹس کے ذریعے سے دیکھیے اب آپ کی صرف جسٹ ریویژن ہی ریویژن، تو وہ نوٹس وہیں تک تھے. اب آپ نے صرف ریویژن کرنی ہے. اور اس میں ہم نے کیا کیا ریویژن کیا، ہم نے جو ہے وہ جملہ اسمیہ دیکھا، جملہ فعلیہ دیکھا، پھر ہم نے فعل دیکھا، فاعل دیکھا، ہم نے 2 ضمائر یہاں پر دیکھیے، انا ہے، ہوا ہے. ہم نے دیکھا نیا، ہم نے فعل دیکھا ذہبہ. اور پھر ہم نے جب جملہ فعلیہ میں ہم نے دیکھا کہ جار مجرور جو ہے وہ خبر کی پوزیشن پہ نہیں ہوگا بلکہ وہ متعلق فعل ہوگا. جملہ فعلیہ میں ہم فعل اور فاعل دیکھتے ہیں، پھر جو جو چیزیں آئیں گی انشاءاللہ ہم دیکھتے جائیں گے. لیکن جملہ اسمیہ میں جب جار مجرور ہوگا تو وہ خبر کی پوزیشن پہ آئے گا، کیونکہ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. جملہ فعلیہ کا پارٹ نہیں ہے خبر. جملہ فعلیہ میں ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا، فعل اور فاعل، اور پھر جو چیزیں آئیں گی ہم نے کہا ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے جائیں گے. ہوپ فلی ویری ایزی، کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو. اور انشاءاللہ اپنا ہوم ورک کیجیے گا. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. تو سب کو اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.